आज मैं अकबर और बीरबल की बच्चों के लिए यह कहानी लेके आई हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, आप लोगों को पसंद लगे तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो एक समय की बात है, अकबर और बीरबल सैर के लिए जा रहे थे। तो दोनों जने, गाड़ी तैयार हुई, अकबर और बीरबल घर से निकले। और घर से निकलते समय जाते जाते थोड़ी देर दूर बाद एक तुलसी का पेड़ पड़ा। तो बीरबल ने गाड़ी रोक दी, गाड़ी से उतरे और तुलसी मैया का परिक्रमा करे, पैर छुए, फिर आके गाड़ी पर बैठ गए। तो अकबर को यह बात अच्छी न लगी और कहा, बीरबल ऐसा क्यों करते हो? कहे, यह हमारी माता हैं, मैं इन्हें नाक के नहीं जाता हूँ, दूसरे रास्ते से चलूँगा, मैं इन्हें नहीं कुचलूँगा, ये हमारी माँ है, तुलसी माँ है। अकबर रथ से उतरते हैं और तुलसी उखाड़ के दूर फेंक देते हैं और कहते, बीरबल चलो इसी रास्ता से चलो। यह बीरबल को अच्छा नहीं लगता। वो मन में ठान लेते हैं कि मैं राजा को सबक सिखाऊंगा। और जाते हैं, सैर करा के घूम फिर के लौटते हैं और घरे रात विश्राम करते हैं। रात बीत जाती, बीरबल को यह चिंता सोने न देती। वह विचार कर रहे कि राजा को कैसे सबक सिखाऊंगा। तो दूसरे दिन बीरबल आते हैं, सभा लगती है और राजा बैठते हैं, सभा में सबकी बात सुनते हैं, फिर सैर करने के लिए तैयारी करते हैं। फिर दूसरे दिन बीरबल और अकबर फिर सैर के लिए रथ पर बैठ के निकलते हैं। तो बीरबल इस बार और किसी रास्ते से ले जाता है जहाँ वो करेज का पेड़ है, जिससे खुजली मचती है, शरीर में छू जाए तो प्राण लेवा खुजली मचाती है, वह व्यक्ति उचकने लगता है। तो वह कैरेज के पेड़ के पास से बीरबल ले गए और रथ रोक दिया, दूर से ही झुक के प्रणाम किया। और अकबर उतरते हैं रथ से कि हटो बीरबल हटो, मैं उखाड़ के फेंक दूंगा। बीरबल बगल हो जाते हैं, अकबर उतरते हैं रथ से और करेज का पेड़ उखाड़ते हैं, उखाड़ के फेंकते हैं कि चलो बीरबल। इतने में उनको खुजली होने लगती हाथ से। अब वो हाथ इधर उधर सब जगह छू जाता है, जहाँ खुजली हो, खुजलाने के लगे, पूरे शरीर में खुजली मच गई, दाने दाने हो गए। अकबर व्याकुल हो गए, खुजलाते खुजलाते रहा न जाए, वह धरनी पर लौटने लगे। अब क्या हो? कहे हैं अकबर, बीरबल कोई समाधान ढूंढो, यह क्या हो गया? यह तुम्हारा पेड़ मेरी क्या दशा करा? तब बीरबल कहते हैं कि महाराज, वह हमारे देश की माता थी, तुलसी माता, जिन्हें तुमने उखाड़ा था। मेरी माँ तुम्हें क्षमा कर दी। और यह करेज मेरे देश का पिता है। पिता किसी को क्षमा नहीं करता है, वह दंड देता है। इसीलिए आप यह दंड पा रहे हो। यह मेरी माँ सरल थी जो तुम्हें माफ़ कर दी थी उखाड़ने के लिए, लेकिन यह मेरा पिता तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, तुम्हें दंड देगा। अब अकबर बहुत परेशान है, क्या करें? तब किसी एक गांव में ले जाते हैं जहाँ जलाशय की व्यवस्था है, वहाँ गोबर मंगवाया जाता है। अकबर को खूब रगड़ रगड़ के नहाते हैं, तब जाके वह खुजली शांत होती है। फिर आगे बढ़ते हैं। तब अकबर कहते हैं कि बीरबल, आज से मैं तुम्हारे कहने अनुसार ही चलूँगा। मैं यह देख लिया मुझे कितनी परेशानी हुई, आप जानते थे, मुझे क्यों नहीं बताया? तब बीरबल कहते हैं, महाराज मैंने तो कल भी आपको मना किया था कि यह मेरी देश की माँ है, तुलसी मेरी माँ है, और आप नहीं उखाड़िए और बगल से चलिए। तो आपने उखाड़ के फेंक दिया, कहा नहीं नहीं, मेरा रथ सीधे ही जाएगा। तो मैं क्या करता कि भैया चलो सीधे ही रथ चलेगा, इन्हें भी उखाड़ दो जो पेड़ पर है।
तुम्हारा रथ इधर उधर अगल बगल से नहीं जाएगा, सीधे ही रास्ते जाएगा। तो यह तुम्हें दंडित किया महाराज, यह कहो। तब अकबर के समझ में आ जाती है कि बीरबल तुम बहुत होशियार हो, और तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना, सदा मेरे साथ ही रहना। और तुम्हारे विचार उपाय से ही मैं बच गया। आज तुमने गोबर से नहीं रगड़वाया होता, मैं तो परेशान हो जाता, मेरा प्राण ही चला जाता है। फिर दोनों जने में दोस्ती होती है और घर को लौट आते हैं बिना घूमे ही। यह कथा यहीं समाप्त होती है।